भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि अध्यादेश किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे, फिर चाहे इसके लिए आर पार की लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। बागपत के बड़ौत में देश खाफ चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि अध्यादेश लाई है। इन अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। कानून बनते ही देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, मीडिया समाप्त हो जाएगी। किसानों से जो मर्जी होगा, पूंजीपति उसी मर्जी से फसलों को खरीदेंगे। किसानों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सुनिए क्या कहा। देखो, हमने स्पष्ट ये कहा कि इसमें किसानों के खिलाफ ये अध्यादेश हैं और जो किसानों के सवाल है वो इनको इसमें डालने पड़ेंगे। उसमें ये है कि मंडियां ख़त्म होंगी। अगर मंडियों के बाहर टैक्स फ्री होगा और मंडियों में टैक्स लगेगा तो मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी पूर्ण रूप से। और हमारा मंडियों का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देश भर में है। दूसरा ये है कि जो होल्डिंग कैपेसिटी है कि एक आदमी कितनी होल्डिंग कर सकता है, कितना स्टॉक कर सकता है, वो स्टॉक लिमिट इन्होंने ख़त्म कर दी। और कोई भी व्यापारी आएगा, पैसे लगाएगा और वो माल को स्टॉक करेगा और जब जैसे ही शॉर्टेज होगी उसको माल को वो बेचेगा, तो उससे महंगाई देश में बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियां आ रही हैं वे क्या एग्रीमेंट ये कर रहे हैं कि हम इस रेट में खरीदेंगे। वे कर रहे हैं कि जो मार्केट रेट वहाँ का उस टाइम का होगा हम उससे कुछ ज़्यादा पैसे उनको देंगे। तो ये 3 अध्यादेश, इसमें अगर कोई व्यापारी पैसा लेकर उसका भाग जाएगा, किसान का पैसा नहीं देगा, उसकी क्या गारंटी रहेगी। तो ये सारे सवाल हमारे हैं। और हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी, धीरे धीरे एमएसपी ख़त्म होगी। एमएसपी का क्लोज सरकार को डालना पड़ेगा। ये एक कानून देश में बनाना पड़ेगा कि जो भारत सरकार ने जिन फसलों पे एमएसपी तय करी है, एमएसपी से नीचे देश में कोई भी फसल नहीं बिकेगी। ये उनको क्लोज डालना पड़ेगा। एमएसपी की बात करें तो कल नड्डा जी का बयान आया है कि एमएसपी पहले भी खत्म नहीं थी, ना होगी और ना भी करने जा रहे हैं। नहीं, ना करने जा रहे तो आप कानून ले आओ ना। इसमें कानून लाने में क्या दिक्कत है। आज भी एमएसपी से नीचे पे बिकता है चना। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो चना है या कोई भी उनकी फसल है, वो पूर्ण रूप से ट्रैक्टर लाइन में लग के खड़े रहते हैं और उसकी खरीद नहीं होती। क्या उड़द की खरीद हो रही है? क्या किसी भी चीज़ की जो फसलों पे रेट तय करा है सरकार ने उस पर खरीद होती है? क्या दालों पर खरीद हो रही है? बिहार में दालों का क्या हाल है? तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप इस पे कानून बना दो, हम इनको भी मान लेंगे। तो कानून तो बना दो आप। हम तो एक ही कानून कह रहे हैं ना, आप उसको बना दो ना। जैसा सरकार ने अगर ये लागू कर दिया, अध्यादेश कानून में बदल दिए, तो भारतीय किसान यूनियन क्या करेगा? हमारा पंजाब में हमारा आंदोलन चल रहा, हरियाणा में हमारे आंदोलन है और हम दिल्ली भी हम लोग गए थे, उत्तर प्रदेश और सब जगह से। मध्य प्रदेश में हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे गिरफ्तार हुए हैं। हम आज इस पे निर्णय लेंगे। आज पंचायत है सिसोली में और इस पर हम निर्णय लेंगे और हम प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकारों को पहुंचाने का काम हम करेंगे। संसद में उन लोगों ने पास कराने की तैयारी है जिन्हें जनता चुन के भेजती है, किसान चुन के भेजते हैं संसद में। आप उन्हें के बारे में क्या करेंगे? हमारा ये है कि वो तो एक चुने हुए लोग जा रहे हैं वहाँ पे और जो पार्टी की गाइडलाइन होती है वे लोग उसके ऊपर काम करते हैं। पार्टी गाइडलाइन तो उनसे, पार्टी गाइडलाइन से पहले उनके उसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जो पार्टी की गाइडलाइन और जो भी वहाँ से जारी होता है वे उसी तरफ भी वोटिंग करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई अभी उनके खिलाफ नहीं है हमारा, क्योंकि वे तो जब वोट पड़ती है तो उस टाइम पे लोगों के बीच में जाते हैं। अभी उनके खिलाफ नहीं। हमारा तो हमारा सरकार उसकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हमारा पूर्ण रूप से रहेगा और हम अधिकारियों के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, डीएम के माध्यम से हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। एक मुजफ्फरनगर में एक मामला सामने आया, अधिकारियों ने किसानों की काफी अब में जो फसल उजाड़ने का जो काम करा गया है वो वहाँ पे कल ये संज्ञान में आया था, वो रुक गया है अभी मामला।
और ये होगा कि आज के बाद में जो गन्ने की फसल है वो क्रेशर पे किसान डाल देगा और 150 रुपया 150 रुपये वहाँ के जो सरकार होगी, जो अधिकारी वहाँ के होंगे, वो किसानों को 150 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से वो किसानों को मुआवजा देंगे और किसान अपना गन्ना ले जाके और क्रेशर में कहीं पे भी उसको बेच सकता है। ये एक बातचीत इनसे होगी थी।